हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। तो चलिए आज का एमसीक्यू टेस्ट को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आज जो हम एमसीक्यू टेस्ट देने वाले हैं वो क्लास 11 के लिए है, ठीक है। और इस क्लास 11 में ये चैप्टर 3 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का ये चैप्टर 3 है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टेस्ट को। देखिए दोस्तों, जो सवाल है पहला वो है, रोमन समाज की प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करते थे, ठीक है। रोमन जो समाज थी, ठीक है, उसके जो प्रत्येक परिवार थे वो कौन सी देवी का पूजा करते थे, जिसमें वेस्ता, जूनो, इलियड और इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी ऑप्शन से इसमें से आपको एक सही जवाब देना है और यहाँ पे जो सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी वेस्ता। देखिए जो दूसरा सवाल है वो है, रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था मार्स, वेस्ता, जूनो या जुपिटर। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी जुपिटर। याद रखिएगा, जो देवता है जो फसलों की रक्षा करता था वो है जुपिटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोलोसियम क्या था, ठीक है। कोलोसियम क्या था? एक सैन्य टुकड़ी का नाम, एक इतिहासकार का नाम, एक अखाड़े का नाम, एक व्यापार श्रेणी का नाम। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ठीक है। यह एक एम्पी थिएटर था, यानी एक अखाड़े का नाम है, ठीक है। कोलोसियम क्या था रोमन साम्राज्य में? तो एक अखाड़े का नाम था, ठीक है। देख लीजिए जो अगला सवाल है वो है, जूलियस सीजर कौन था? एक सेनापति, क्लियोपेट्रा का प्रेमी, एक इतिहासकार या इनमें से सभी। तो इसका जो सही जो जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। अगला सवाल है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है, ठीक है। जो जुलाई माह है वो किसके नाम पर रखा गया है? अगस्टस, जूलियस सीजर, डायक्लेशियन या फिर नीरो। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी जूलियस सीजर, यानी जूलियस के नाम पर जुलाई मंथ का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो या जस्टिनियन। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, नीरो। नीरो नाम का एक शासक था जो कि रोम के जलते समय, ठीक है, ये बांसुरी बजा रहा था, ठीक है, जो कि अगस्तस का ही उत्तराधिकारी था। अगला सवाल है दोस्तों, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? आप क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया, यानी किस शासक ने बनाया था? नीरो ने, अगस्टस ने, टाइबेरियम या कंस्टेंटाइन ने। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, कंस्टेंटाइन ने। अगला सवाल है, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? ठीक है, जो क्लियोपेट्रा है वो किस वंश की राजकुमारी थी? गाल, टॉलमी, पॉपी या फिर मिस्र की। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो टॉलमी, ठीक है, वंश की जो थी वो राजकुमारी थी। सही जवाब क्या होगा? टॉलमी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? मिस्र, चीन, यूनान और रोम। क्वेश्चन एक बार फिर से आप सुन लीजिए, जूलियस सीजर किस देश का शासक था, ठीक है। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी रोम। जूलियस सीजर जो था वो रोम का शासक था। अगला सवाल है, ईसा को मृत्युदंड कब दिया गया था? ईसा को मृत्युदंड कब दिया गया था? क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, जो यीशु मसीह हैं, ठीक है, उनको मृत्युदंड कब दिया गया था? ऑप्शन है लगभग 25 ईस्वी में, 30 ईस्वी में, 35 ईस्वी में या लगभग 40 ईस्वी में।
और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 30 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ईरान में ससानी वंश का उदय कब हुआ था? ईरान में ससानी, देखिए यहाँ पे सासनी मैं गलती से कर दिया हूँ, ये ससानी वंश है, ठीक है। तो ईरान में जो ससानी वंश है उसका उदय कब हुआ था? 220 ईस्वी में, 230, 225 या 227 ईस्वी में? देखिए दोस्तों, अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस तरह का और भी वीडियो पाना, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं बाकी का भी जो चैप्टर है उसके बारे में वीडियो आपको बना करके दूं, ठीक है। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए ताकि जितने बार मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ईरान में ससानी वंश का जो उदय हुआ था वो 225 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस, नीरो, डेरियस प्रथम या कंस्टेंटाइन? और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगस्टस जो है वो रोम का प्रथम सम्राट था। जो अगला सवाल है वो निम्न में से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं है? ठीक है, जो रोमन लोग थे निम्न में से कौन सा उनका देवी या देवता नहीं है? ऑप्शन है ड्रैगन, मार्स, जूनो या फिर जुपिटर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मार्स, जूनो और जो जुपिटर है ये उन लोगों का देवता था, ठीक है, सिर्फ ड्रैगन नहीं था। तो सही जवाब इसका क्या होगा? जो ड्रैगन है वो रोमन लोगों का ना तो देवी है और ना ही देवता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? ठीक है, जो तीसरी शताब्दी था उस समय रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे लगातार यानी हमेशा प्रायः युद्ध करना पड़ता था? ऑप्शन सुन लीजिए दोस्तों। ऑप्शन है इसका विदेशी बर्बर, इटालवी, यूनानी और अफ्रीकी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, विदेशी बर्बर। ये जो विदेशी बर्बर लोग थे इनसे, ठीक है, तीसरी शताब्दी के समय रोमन के सम्राटों को प्रायः इन लोगों से युद्ध करते रहना पड़ता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, लैटिन, ठीक है, फारसी और उर्दू, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, ठीक है। अंग्रेजी है, लैटिन है, फारसी है या उर्दू है? और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो ऑप्शन बी है लैटिन, लैटिन ये रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा हुआ करती थी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था उसको 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी भागों में, ठीक है। तो यह किस सदी या किस ईस्वी में इसको बांटा गया था? दूसरी में, तीसरी में, चौथी या 5वीं सदी ईस्वी में? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन बी है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। तीसरी शताब्दी या सदी में, ठीक है, सदी ईस्वी में जो है रोमन साम्राज्य को, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर और भी आगे के चैप्टर का अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जो रोम नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? और इसका जो ऑप्शन है वो है नील नदी, गंगा, टाइबर और थेम्स, ठीक है, नील, गंगा, टाइबर और थेम्स। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है
यानी जो रोमनगर था वो टाबर नदी के किनारे बसा हुआ था। तो दोस्तों आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पे ज़रूर लिखिए, तो मैं और भी बाकी के चैप्टर का वीडियो इस तरह से जल्द बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा, ठीक है, तो ऊपर के आई बटन में आप प्रेस कीजिए और इसके चैनल लिस्ट में जा करके जो है ना आप देख सकते हैं इन सभी वीडियोस को। साथ ही साथ इंग्लिश पे भी मैंने बहुत सारा एमसीक्यू टेस्ट बना है, आप उन सबको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।